students, I'm back with your computer class. So till now students, what we have done is we have done two chapters. Chapter number 8 algorithm and flowchart and chapter number 10 internet online surfing. हम ये दो chapters जो हैं finish कर चुके हैं. I have explained you as well. We have done the question answers as well of this chapter. So today we will be starting chapter number 4, working with tables. Chapter number 4, working with tables. So students, in this chapter we will learn about how we can create tables in MS Word. Yes, I have told you in practical कि हम tables कैसे create करते हैं MS Word में, but some 3 or 4 features are left that I'll explain you now only today, and with that हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. वर्किंग विद टेबल्स. वर्किंग विद टेबल्स में क्या है, हम MS वर्ड में कैसे टेबल्स क्रिएट करते हैं, कैसे बॉर्डर देते हैं, कैसे शेडिंग देते हैं. तो ये सब चीज़ें मैं प्रैक्टिकल में आपको एक बार समझा चुकी हूँ. टुडे वी विल अगेन रिवाइज इट. हम उसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे एंड विद दिस चैप्टर विल बी डन. सो today we will revise this chapter on the screen, and with this, when we will wind up this chapter, tomorrow I will be giving you question answers of this chapter. So students, for the explanation of this chapter working with tables, you have to be with me on my screen so that I can explain you. Students, be with me on my screen for explanation. So students, how we will create the table? First of all, we will go to search box, search for word, and our word option is there. We will click on it, and after clicking it, a Microsoft Word will get open. Click on blank screen, a blank window will be there. Now students, I told you the steps to how we can insert table. So first of all, we will move to insert. Insert के अंदर we are having tables. Tables के अंदर I told you 3 options are there. एक तो हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट टेबल से कर सकते हैं, और ड्रॉ टेबल से. सो दिस इज आर 3 ऑप्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, टू इंसर्ट द टेबल. सो देर आर 3 ऑप्शंस टू इंसर्ट द टेबल. कौन कौन सी हैं टेबल इंसर्ट करने की 3 ऑप्शन? सबसे पहले टेबल ग्रिड यूज़ करके, दिस वन इज़ योर टेबल ग्रिड यूज़ करके. टेबल इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स यूज़ करके, ये है हमारा इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स जिसको हम यूज़ कर सकते हैं. और थर्ड ऑप्शन है ड्रॉ टेबल से. सो देर आर 3 ऑप्शंस विच इज़ यूज टू इंसर्ट द टेबल इन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. दीज आर द 3 ऑप्शंस. उसके बाद है आपके चैप्टर में हाउ वी कैन इंसर्ट डेटा इन इट. हम इसके अंदर डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं. सो डेटा इंसर्ट करने के लिए हमें जहाँ पे डेटा इंसर्ट करना है उस सेल में जाके हम क्लिक करते हैं, एंड वी विल स्टार्ट टाइपिंग इट. सो दिस इज़ द वे टू इंसर्ट डेटा इन इट, कि हम कैसे इसके अंदर डेटा को इंसर्ट करेंगे. एंड अब फर्स्ट सेल के बाद अगर मुझे दूसरे सेल में जाना है, मुझे दूसरे सेल में अपना डेटा इंसर्ट करना है नेक्स्ट में, तो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन क्लिक ऑन द टैब की. सो टैब की विल मूव टू द नेक्स्ट सेल. टैब की क्या करेगी, टैब की मुझे नेक्स्ट सेल में ले जाएगी, या फिर हमारी उस पर कीबोर्ड पे होता है एरो की. एरो की से भी हम जा सकते हैं. सो कौन कौन सी कीज़ हमें जो है नेक्स्ट सेल में लेके जा सकती हैं, टैब की से जा सकते हैं, या फिर हम एरो की, जो राइट एरो की होती है, उससे जा सकते हैं. सो अगर हमें प्रीवियस सेल पे जाना है, अगर हमें वापस से दूसरे सेल पे जाना है जो पीछे वाला सेल तो था, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस टैब. शिफ्ट प्लस टैब क्या करता है, मुझे जिस सेल से मैं आई हूँ वापस उसी सेल पे ले जाएगा. सो दिस इज़ द अनदर थिंग. अगर हमें अगले टैब पे मीन्स अगले सेल में जाना है, इफ़ आई वांट टू मूव टू नेक्स्ट सेल, तो मैं क्या करूँगी, आई विल प्रेस ऑन टैब की ऑन फ्रॉम द कीबोर्ड एंड आई विल मूव टू द नेक्स्ट सेल. लेकिन अगर मुझे प्रीवियस सेल में वापस जाना है तो मैं क्या करूँगी, आई विल गो टू, आई विल प्रेस शिफ्ट प्लस टैब की, एंड आई विल बी एबल टू मूव टू प्रीवियस सेल, लास्ट सेल अगेन. और अप एंड डाउन जाने के लिए अप एंड डाउन कीज आर देयर. इट विल हेल्प मी टू मूव अराउंड इन अ table. So these are some keys which will help me to move around in a table. So
this is how I can be I can be inserted the text in the cell. सो स्टूडेंट्स दिस वॉज कि हम सेल में मूवमेंट कैसे करेंगे इधर उधर. अब नाउ अनदर थिंग कि अगर मुझे अपने सेल को सिलेक्ट करना है, मुझे अपने रो को कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग. ये एरो आप देख रहे हैं सेल के अंदर, दिस वन एरो विल अलाउ यू टू सिलेक्ट द सेल. ये आपके सेल को सिलेक्ट करने के लिए काम आता है. लेकिन दिस इज़ हाउ यू विल सिलेक्ट द सेल. अगर आपको कोई सिंगल सेल सिलेक्ट करना है, मतलब कि आप उस सेल में जाओगे एंड अ एरो की विल कम देयर, दिस वन एरो टिल्टेड एरो की विल कम देयर एंड यू विल बी एबल टू सिलेक्ट द सेल. लेकिन इसके साथ अगर आपको पूरा रो या कॉलम सिलेक्ट करनी है तो आपको उस टेबल से बाहर आके एंड यहाँ पे आना होगा. दिस एरो, यहाँ पे अगर आप आओगे, दिस एरो विल हेल्प यू टू सिलेक्ट द रो एंड दिस एरो विल हेल्प यू टू सिलेक्ट द कॉलम. सो ये क्या है, आपको रो और कॉलम सिलेक्ट करने के लिए. एंड दिस ये वाला जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, इस पर जब आप क्लिक कर दोगे तो आपका एंटायर टेबल सिलेक्ट हो जाता है, पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाता है. दिस इज़ हाउ यू कैन सिलेक्ट द टेबल. आप टेबल को कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से टेबल को. एंड अगर आप जिस सेल को सिलेक्ट करना है उस सेल के अंदर आ जाओगे तो यू विल बी एबल टू सिलेक्ट द सेल. लेकिन अगर आपको रो या कॉलम को करना है तो आप रो पे जाएंगे तो रो सिलेक्ट हो जाएगी, ऊपर से कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यू विल बी एबल टू सिलेक्ट द कॉलम. सो दिस इज़ हाउ यू कैन सिलेक्ट द रो कॉलम एंड एंटायर टेबल. एंड स्टूडेंट्स इसके बाद आई टोल्ड यू कि हाउ वी कैन इंसर्ट अ सेल एंड अ कॉलम. यहाँ पे जाएंगे, अगर हम एंटर कर देंगे तो इससे भी हम एक रो और कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं. लेकिन अनदर ऑप्शन इज़ हमारे पास करने के लिए इंसर्ट के अंदर ही वी आर हैविंग ऑप्शन, सो दैट विल हेल्प अस टू insert the row and column. We can insert the row and column and delete as well. सो स्टूडेंट्स इंसर्ट करने के लिए या डिलीट करने के लिए वी विल गो टू लेआउट टैब. हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे लेआउट टैब में. लेआउट टैब ये रहा हमारा. जब हम टेबल पे क्लिक करते हैं तो लेआउट टैब विल कम. लेआउट टेबल के अंदर, लेआउट टैब के अंदर इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट left, right, left. So these are the options which will help us to insert the rows and columns I told you. And here we are options which will help us to delete the rows and columns that I told you. Layout tab में insert above, insert below, insert left, insert right, these options will help you to insert the row and column, and this will help you to delete the rows and column. This is how we can insert or delete the column. And after that we are having formatting a table. हमारे पास formatting a table है, तो हम टेबल को फॉर्मेट कैसे करते हैं. I told you formatting a table के लिए हमें जाना है टेबल टूल्स में एंड देन डिज़ाइन टैब. मीन्स डिज़ाइन टैब के अंदर वी आर हैविंग ऑप्शन टेबल टूल. हमारे पास टेबल टूल है जिससे हम कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स ये हमारा डिज़ाइन टैब है एंड इसके अंदर वी विल बी मूविंग टू. सो स्टूडेंट्स ये हमारा टेबल है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे. वी विल गो टू डिज़ाइन टैब. डिज़ाइन टैब के अंदर हेयर आर द ऑप्शंस विच विल हेल्प अस टू फॉर्मेट अ टेबल. यहाँ से हम कोई भी डिज़ाइन लेंगे तो हमारा टेबल ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाएगा. मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि हम ऑटोमेटिकली यहाँ से अपने टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं. एंड दिस इज़ द ऑप्शन जिससे हम ऑटोमेटिकली टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं. हमें अलग अलग कलर चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर आपको कलर और वो चूज़ करने हैं वो भी मैंने आपको बताए थे स्टूडेंट्स, दैट यू कैन डू इट. उसके बाद है स्प्लिटिंग सेल्स और मर्जिंग सेल्स. अगर किसी सेल को स्प्लिट करना है या मर्ज करना है, दैट ऑल्सो आई टोल्ड यू कि अगर हमें इसको मर्ज करना है तो जिस सेल को हमें मर्ज करना है हम उसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन वी विल बी एबल टू मर्ज. सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे लेआउट टैब के अंदर. लेआउट टैब के अंदर हमारे पास ऑप्शंस हैं
So दिस इज़ हाउ लेआउट टैब, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं मर्ज और स्प्लिट सेल्स। ये रहा हमारा स्प्लिट सेल्स। अगर हम इसको स्प्लिट कर देंगे तो इट विल आस्क फॉर अस नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आप कितना करना चाहते हो, एंड अगेन मर्ज सेल्स, तो हम इसको मर्ज कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी कैन मर्ज इट। कहाँ पे है ये ऑप्शन? दिस इज़ देयर हियर इन लेआउट टैब। लेआउट टैब के अंदर स्प्लिट सेल्स एंड मर्ज सेल्स। स्प्लिट सेल्स स्प्लिट करने के बाद व्हेन वी विल स्प्लिट इट, कोई भी सेल को अगर हम स्प्लिट कर देंगे देन वी विल गेट द ऑप्शन मर्ज सेल्स। मर्ज से हम उसको मर्ज भी कर सकते हैं। सो आई टोल्ड यू अबाउट, आप अपने टेबल को बॉर्डर कैसे दे सकते हो, रीसाइज कैसे कर सकते हो, एंड दीज ऑल थिंग्स आई टोल्ड यू कि हमें अगर टेबल के अंदर बॉर्डर देना है तो हम कैसे देंगे, एंड अगर हमें टेबल को रीसाइज करना है तो हम कैसे देंगे। सो दीज थिंग्स आई टोल्ड यू अबाउट एंड यू हैव डन एज वेल। एंड उसके बाद मैं जो लास्ट चीज़ आपको बताने वाली थी, इट वॉज अपडेटिंग डाटा कैलकुलेशंस। हम कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं टेबल में। स्टूडेंट्स, ये जो ऑप्शन है दैट आई विल टेल यू टुमारो, बिकॉज the fresh part of the chapter we will start tomorrow, and rest of the things we will do today, and tomorrow even I will send you the question answers as well so that you can write it. तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया या हमने क्या क्या रिवाइज किया? टुडे वी हैव रिवाइज्ड अबाउट हमने टेबल कैसे क्रिएट करना है और उसमें डेटा कैसे एंटर करना है, और हमने सिलेक्ट रो को कैसे सिलेक्ट करना है, सेल को कैसे करना है, एंटायर टेबल को कैसे करना है, कॉलम को कैसे करना है, एंड उसके बाद हमने डिलीट कैसे करना है रोज़ और कॉलम को, हमने फॉर्मेट कैसे करना है टेबल को, कलर कैसे देना है। सो दीज थिंग्स आई हैव टोल्ड यू टुडे, बट टुमारो आई विल टेल यू अबाउट हाउ वी कैन do calculations in that table. Until the time you revise that, and tomorrow we will start new topic as well, and I will send you the question answers as well so that you can write it down. Bye students, we will meet tomorrow.